एमए फाइनल हिस्ट्री पेपर 3 की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। पेपर 3 का नाम है विमेन इन इंडियन हिस्ट्री, अर्थात भारतीय इतिहास में महिलाएं। इसके अंतर्गत जो हम टॉपिक आज ले रहे हैं वो है थियोसॉफिकल मूवमेंट एंड विमेन, थियोसॉफिकल आंदोलन और महिलाएं। थियोसॉफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द भाषा के शब्द थियोस अर्थात गॉड ईश्वर और सोफियो अर्थात विजडम अर्थात बुद्धि या ज्ञान से हुई है। इस समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में सबसे पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैडम हेलेन पेट्रोवोना और कर्नल एच.एस. अल्कोनॉट ने की थी। इन दोनों को स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1879 ईस्वी में भारत आने का निमंत्रण दिया था और यहाँ पहुँचने पर उनका संपर्क तत्कालीन भारतीय धार्मिक व सामाजिक आंदोलन से हुआ। थियोसॉफिकल समाज के उद्देश्य को जनता के सम्मुख रखते हुए उन्होंने मुंबई में घोषणा की कि इस समाज का सर्वप्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म के प्राचीन गौरव और मर्यादा की पुनर्स्थापना करना है ताकि समाज में महिलाओं का सम्मान में वृद्धि हो सके। थियोसॉफिकल समाज की एक शाखा की स्थापना 1886 ईस्वी में मद्रास वर्तमान में चेन्नई में की गई। भारत में इस समाज की प्रमुख कार्यकर्ता एक आयरिश महिला श्रीमती एनी बेसेंट थी। कालांतर में उनके व्यक्तित्व और गुणों से प्रभावित होकर अनेक प्रभावशाली नेताओं ने भी इस समाज की सदस्यता को स्वीकार कर लिया। 1927 ईस्वी में इस केंद्र ने एक अखिल भारतीय महिला परिषद की स्थापना की। इस संस्था की स्थापना में श्रीमती सरोजनी नायडू का पूर्ण व महत्वपूर्ण सहयोग रहा। थियोसॉफिकल समाज ने भारतीय धर्म और समाज से जुड़ी अनेक रूढ़ियों और अंधविश्वासों को अपनी बुद्धिमत्ता से एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। एनी बेसेंट ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं ठंडे पानी में स्नान करने के बाद मंदिर में प्रवेश किया। एनी बेसेंट जो कि एक विदुषी महिला थी, उन्होंने अपने भारत में निवास के दौरान गीता का अनुवाद किया और रामायण व महाभारत का संक्षिप्त वाक्य लिखे। साथ ही उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति का भी प्रचार किया। एक विदेशी महिला को इस प्रकार भारत में घूम घूमकर हिंदुत्व का प्रचार व प्रसार करते देख भारतीय महिलाएं उनसे आश्चर्यजनक रूप से प्रभावित हुईं और उन्होंने भी उनका सहयोग करना प्रारंभ कर दिया। थियोसॉफिकल समाज से जुड़ी श्रीमती एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और अपनी योग्यता के कारण 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। उन्होंने भारत में स्वशासन स्थापित किए जाने पर बल दिया और होम रूल आंदोलन में भी तिलक जैसे नेताओं का साथ दिया। उनसे प्रेरणा पाकर भारतीय महिलाओं ने भी स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया। थियोसॉफिकल समाज के सदस्यों ने कई स्थानों पर स्कूल, कॉलेज और छात्रावासों का निर्माण कराया। शिक्षा के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी इस समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया। हिंदू समाज में प्रचलित बाल विवाह, विधवा विवाह पर प्रतिबंध, कन्या विवाह, वर विक्रय तथा छुआछूत जैसी कुरीतियों पर कुठारघात किया और समाज को इन बुराइयों से मुक्ति देकर महिलाओं के समाज में आदर व सम्मान की वृद्धि की। फलतः दोनों स्त्री व पुरुष इसके सदस्य बनने लगे। इस समाज के सदस्य धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखते थे। धन्यवाद विद्यार्थियों।